नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं हमेशा की तरह कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब बौद्ध जीवन मार्ग समझा रहे हैं। अब ये बौद्ध जीवन मार्ग में क्या क्या कड़ियां होती हैं, उन कड़ियों को बाबा साहेब ने इस पूरे अध्याय में समझाए हैं। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं। ये 12वें अध्याय का वो हिस्सा जो पिछली कड़ी में छूट गया था, मतलब वक्त पूरा होने के कारण। तो आइए यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक है कि सम्यक मार्ग का अनुसरण। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है। जब उत्साहपूर्वक कार्य करने का समय है, जब उत्साह है, यानी कि वो उम्र है जिस उम्र में काम करना चाहिए, उस उम्र में जो कोई आलसी बने रहता है, पड़ा रहता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, ये बुरी बात है। बाबा साहब कहते हैं कि जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, जो भी कोई हो जिसका संकल्प दृढ़ नहीं है, बस सिर्फ मन में लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा फलां काम करूंगा या करूंगी, लेकिन वैसा करते नहीं है, मतलब जिनकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं होती, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। बाबा साहब कहते हैं कि, और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा कहते हैं, उसके आधार पर कहते हैं कि ऐसा आदमी जो सुस्त पड़ा रहता है, दृढ़ संकल्प नहीं होता उसके पास, वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता। फिर वे आगे लिखते हैं कि वाणी पर ध्यान दें। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखे तथा शरीर से कोई बुरा कर्म ना करे, मतलब काया, वाचा और मन, इन तीनों के प्रति संयत रहे। आदमी यदि केवल 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वो बुद्धं, उपदिष्ट पथ को प्राप्त कर लेगा। मतलब तथागत के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पर वो फल भी प्राप्त कर लेगा, सिर्फ वो मार्ग पर चल ले तो। लेकिन उसके लिए ये अनिवार्य शर्त है कि वो अपने वाणी पर, अपने मन पर और अपने शरीर पर काबू पाले, संयत हो जाए उसके प्रति। फिर देखिए आगे वे लिखते हैं कि वास्तविक ज्ञान लाभ है और ज्ञान का अभाव हानि। वास्तविक ज्ञान लाभ है और ज्ञान का अभाव यही हानि है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करें कि ज्ञान में वृद्धि हो। ज्ञान में वृद्धि होना ये सबसे अच्छी बात है। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानने के लिए बहुत कुछ होता है। ऐसा ना समझे कि हम जितना जानते हैं वो पूरा है, क्योंकि यहां पूरा कुछ होता ही नहीं है। जानने के लिए बहुत कुछ है। अपने ही हाथ से शरदकालीन कुमुद की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो और शांति पथ पर आरूढ़ हो जाओ। सुगत यानी कि बुद्ध ने निब्बाण की देशना दी है। तथागत बुद्ध ने अगर किसी चीज की देशना दी है तो वो है निब्बाण, जहां स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हो जाता है। उस स्थिति में अपने आप को लेकर चले आओ। असत धर्म का सेवन ना करें। असत धर्म जो है उसका सेवन ना करें, यानी कि असत धर्म के राह पर ना चले। अच्छी बात समझे तो कुमार्ग पर ना चले, गलत रास्ते पर ना चले। अविचारवान बनकर ना रहें, हमेशा विचारवान बनकर रहें। मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला ना बने।
जो अवैज्ञानिक चीजें हैं, जो झूठ है, उसमें वृद्धि करने वाला ना बने। फिर देखिए आगे क्या लिखते हैं कि उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाद ना करें और सद्धर्म का पालन करें। क्यों? शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो शीलवान होता है, शीलों में अधिष्ठित होता है, वो ही संसार में सुखी रहता है, उसके सिवाय और कोई नहीं। जो पहले भले ही प्रमादी रहा हो, किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जो पहले कभी प्रमाद में रहा हो, गलत रास्ते पर चल लिया हो, लेकिन गलत रास्ता छोड़कर जो सही रास्ते पर आ चुका है, वो बिल्कुल बादलों से मुक्त हुए चंद्रमा की तरह होता है। अब वो बादलों से दूर हो गया, मुक्त हो गया। अब उसे चमकने के लिए और उसकी चमक को हम तक पहुंचाने के लिए और पहुंचने के लिए अब कोई बाधा नहीं है। तो ये जो खास बात है, अक्सर होता यह है कि जिस किसी को लोग गलत मान लेते हैं, उसको हमेशा के लिए गलत मान लेते हैं और उसे गलत ही गलत मान के चलते हैं। तथागत कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है। कोई गलत मार्ग छोड़कर अगर सही रास्ते पर आ जाए तो उसके सही रास्ते को भी उसका स्वागत करना चाहिए, उसके सही रास्ते पर आने का, और उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, उसकी स्तुति भी होनी चाहिए, और तब कहीं वो उस सही रास्ते पर दृढ़ हो जाएगा। लेकिन ये जो गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आ जाता है, इसके लिए स्थिति वो होती है कि जैसे बादलों से चंद्रमा मुक्त हो गया हो। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित करता है। किसी निर्दोष को ढूंढना या फिर किसी निर्दोष का होना ये तो बड़ा मुश्किल ही काम है। हर एक में कोई ना कोई दोष तो होते ही है, लेकिन जो कोई व्यक्ति जिसमें दोष है, वो अपने दोषों को अच्छाई से ढक ले, मतलब उसके अच्छे कर्मों का उसके पास इतना बड़ा संचय हो जाए कि उसके बुरे कर्म बिल्कुल दिखाई ना पड़े, तो ये स्थिति होती है बादलों से मुक्त हुए चंद्रमा की तरह। जो चंद्रमा सब लोग को प्रकाशित करता है, बिल्कुल उसी तरह ये भी जो अपने दोषों को अपनी अच्छाई से, अपने अच्छे कर्म से ढक लेता है। जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है, जो आदमी मृषावादी है, वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है। जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है और जो मृषावादी है, वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है। ऐसे नहीं सोचना है कि कोई पाप कर्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो धर्म की राह से हट चुका है, मतलब अच्छाई की राह से, मतलब नैतिकता की राह से जो हट चुका है, वो किसी भी तरह के पाप कर्म कर सकता है। जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित करते रहते हैं और जो निर्वाणाभिमुख है, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। 3 बातें हैं। जो जागरूक है, सदा जागरूक होना, अलर्ट, दिन रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित करते रहते हैं, जो दिन रात चीजें जानने में लगे रहते हैं, अपने आप को शिक्षित करने में लगे रहते हैं, और जो निर्वाणाभिमुख है, जो निब्बाण की राह पर चल रहे हैं, उनके आश्रवों का अस्त हो जाता है। मतलब उनमें जो ईर्ष्या, जो क्रोध, जो घृणा, ये जो उनके स्वभाव के दोष हैं, वो खत्म होते चलते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि, और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में आता है, धम्मपद का हिस्सा है, ये पुरानी बात है, जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है। जो चुप रहता है, कई बार ऐसे होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई मौन हो जाए, कुछ न बोले, तो जो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, उसकी भी निंदा होती है, और जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है। तो चुप रहने या अधिक बोलने से निंदा का कोई संबंध नहीं। तो फिर क्या है? तो जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है, और ये इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं कि जिसकी कोई ना कोई निंदा ना करता हो। इसलिए इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। निंदा किसी की भी हो सकती है,
लेकिन निंदा से सीखना होता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि निंदक हमारे पड़ोस में ही होना चाहिए, बिल्कुल आस पास में, ताकि वो बार बार ये समझाता रहे कि ये गलत है। तो वो गलती, उस गलती से दूर जाने के लिए हमें तुरंत अलर्ट मिल जाता है। और इसलिए इतना सकारात्मक उस निंदक को लेना चाहिए, न कि उस निंदक से लड़ाई झगड़ा करते रहना चाहिए। तो इसलिए वो निंदक होता ही है और वो सबकी निंदा करता है। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न है जिसकी निरंतर निंदा ही निंदा होती हो अथवा निरंतर प्रशंसा ही होती रहती हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो संसार में कभी हुआ है या होने वाला है। ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसकी हमेशा निंदा होती हो या फिर जिसकी हमेशा प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो। ऐसा कोई आदमी नहीं। हर एक की निंदा होती है और हर एक की प्रशंसा होती है। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपनी जिह्वा पर संयम रखो। ये वाणी का जो क्रोध है, यही क्रोध होता है जो हमेशा बहुत सारे तनावों को, बहुत सारे द्वंद्व को हमारे जीवन में पैदा करता है। तो इसलिए अपने वाणी के प्रति बड़े संयत रहो। तो वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपनी जिह्वा पर संयम रखो, मन के कोप के प्रति सावधान रहो और अपने मन पर संयम रखो। मन पर संयम ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और फिर आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जो सत्य की खोज में लगे हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि सत्य को सत्य जाने और झूठ को झूठ जाने। इसलिए तथागत बार बार सिखाते समझाते रहते हैं कि मैं दिन को दिन कहता हूं और रात को रात कहता हूं। किसी के कहने से दिन को रात नहीं कहा जा सकता, या किसी के कहने से रात को दिन नहीं कहा जा सकता। जो रात है सो रात है, जो दिन है सो दिन है। तो इसलिए अपने आप को झूठी तसल्ली भी ना दें और झूठ के साथी ना बने, झूठ के संगति ना बने। मिथ्या दृष्टि संपन्न जो लोग होते हैं, उनके साथ कभी ना रहे। उन्हें कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो झूठ के सहारे जीवन यापन करते हैं, उन्हें कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए तथागत कहते हैं कि सन्मार्गगामी बने, कुमार्गगामी ना बने। सन्मार्ग पर चलते रहने वाला सुखी रहता है। जो सन्मार्ग पर चलता है वही सुखी रहता है। जो कुमार्ग पर चलता है वह हमेशा दुख में ही पड़ा रहता है। तो ये अध्याय जो है ये यहाँ खत्म होता है और हमारा वक्त भी पूरा होता है। अगले अध्याय से आपको जोड़ेंगे जब अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।